क्या आप कभी अपने ही सोच के जाल में फंस गए हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर बार जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं, जिंदगी आपको वहीं छोटी सी जगह दिखा देती है? क्या यह मुमकिन है कि आपकी पूरी किस्मत सिर्फ आपकी अवेयरनेस यानी आपकी चेतना से बनती है? और अगर हां, तो क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जागृत करने के लिए जो अब तक आपके अंदर सोई हुई थी? क्योंकि यह वीडियो एक ऐसी किताब पर आधारित है जो आपको बताएगी कि आप जो हैं वही आपकी हकीकत है, और आप जो बनना चाहते हैं वो सिर्फ एक भावना की दूरी पर है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ अवेयरनेस और इसके लेखक हैं नेविल गॉडार्ड, जिनका मानना था कि इंसान के अंदर ईश्वर बसता है और वो ईश्वर है हमारी चेतना। नेविल गॉडार्ड की यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह किताब जीने के लिए है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं भाग्य को दोष देने से, जो अब खुद को बदलकर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, जो जागना चाहते हैं, जो अपनी रियलिटी को अपनी सोच से रचना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि जो आप यहां सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। और हां, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, एक नई चेतना की चाबी लेकर आता है। अब कमेंट में मुझे बस इतना लिखकर बताइए, अब मैं जाग गया हूं, क्योंकि यही पहला कदम है उस रियलिटी की ओर जिसे आप अब तक सिर्फ सपना समझते थे। तो शुरू करें। जब आप आईने में जो चेतना है वही ईश्वर है, वही आपकी वास्तविक शक्ति है। नेविल बार बार कहते हैं, गॉड इज योर ओन वंडरफुल ह्यूमन इमेजिनेशन, यानी भगवान कोई मूर्ति, कोई आकाश में बैठी शक्ति नहीं है, वह आपकी कल्पना है, आपकी सोच, आपका इमोशन, आपकी फीलिंग। और जब आप इस बात को गहराई से समझ जाते हैं तो आप खुद को कभी पावरलेस महसूस नहीं करते, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा टूल है जो हर परिस्थिति को बदल सकता है, आपकी अपनी चेतना। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप आज से अपनी चेतना को नियंत्रित करने को तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं ही अपनी दुनिया का निर्माता हूं, मैं ही ईश्वर हूं, उसी दिन से आपकी दुनिया वैसी बनने लगेगी जैसी आप सच में चाहते हैं। और यही है इस पहले सिद्धांत की असली शक्ति। आपकी चेतना ही ईश्वर है, और वो शक्ति अब तक आपके ही अंदर छुपी थी। कल्पना एक ऐसा शब्द जिसे हम अक्सर सिर्फ बच्चों की दुनिया या किसी काल्पनिक कहानी से जोड़ते हैं, लेकिन नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आपकी कल्पना कोई खेल नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी क्रिएटिव पावर है। हकीकत यह है कि आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में है, वो कभी ना कभी आपकी कल्पना में ही शुरू हुआ था। आपने पहले उसे अपने मन में महसूस किया, फिर सोचा, और फिर वो आपकी रियलिटी बन गई। नेविल इस कॉन्सेप्ट को बड़े सरल लेकिन गहराई भरे अंदाज में समझाते हैं। वे कहते हैं कि आप जो कल्पना करते हैं वही आपको प्राप्त होता है। कल्पना एक बीज है और वास्तविकता उसका फल। जो कुछ आप बार बार अपने मन में देखते हैं वो अंततः आपकी जिंदगी में आकार ले लेता है, भले ही आप उसे कॉन्शियसली देख रहे हों या नहीं, क्योंकि आपकी चेतना यानी कि आपकी अवेयरनेस किसी भी विचार को सच मानकर उसे साकार करने में लग जाती है। अब सोचिए, जब आप किसी बुरे अनुभव के बारे में बार बार सोचते हैं, जैसे असफलता, आर्थिक तंगी या कोई डर, तो क्या होता है? धीरे धीरे वही अनुभव आपके जीवन में आने लगते हैं, क्योंकि आपकी चेतना उसे बार बार महसूस कर रही होती है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग बिना जाने अपनी ही कल्पना से अपने लिए सीमाएं बना लेते हैं। वे अपने मन में खुद को एक सीमित व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, और फिर वही उनकी हकीकत बन जाती है। लेकिन इस नियम का दूसरा पक्ष बेहद शक्तिशाली है। अगर आप जानबूझकर अपनी कल्पना को नियंत्रित करें, उसे सुंदर, शक्तिशाली और सकारात्मक दृश्यों से भरें, तो आप वैसी ही रियलिटी बना सकते हैं। नेविल इसे कहते हैं लाइफ फ्रॉम द एंड। इसका मतलब है उस स्थिति में जीना शुरू करो जैसे वो पहले से ही सच है,
उदाहरण के लिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप पहले से ही अमीर हैं। महसूस कीजिए उस आराम, उस आत्मविश्वास, उस स्वतंत्रता को। अपने मन में बार बार वो दृश्य दोहराइए जहां आप वो जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, और फिर देखिए कैसे आपकी चेतना उस दृश्य को वास्तविकता में बदलने लगती है। नेविल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर काम करके हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। उनका कहना था कि जो आप फील करते हैं, यानी जिस भावना के साथ आप कल्पना करते हैं, वही सबसे ज्यादा असर डालती है। शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है भावना। अगर आप सिर्फ शब्दों से कहें मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से खुद को असफल महसूस करें, तो आपकी चेतना उसी फीलिंग को पकड़ती है, न कि शब्दों को। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन तभी असरदार होता है जब आप उसे इमोशनल डेप्थ के साथ करें। मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे पूरी शिद्दत से महसूस करना जरूरी है। जैसे जब आप अपनी कल्पना में एक इंटरव्यू क्लियर कर रहे हों, तो सिर्फ देखिए मत, उस सफलता की धड़कन महसूस कीजिए। अपने मन में उस मुस्कान को महसूस कीजिए जो आप जीत के बात करते हैं। उस एहसास को जीने लगिए जैसे वो अभी यहीं है। नेविल इसे क्रिएटिव एक्ट कहते हैं, एक ऐसा रचनात्मक कार्य जिसे आप अपने अंदर कर रहे हैं और जो बाहर की दुनिया में मूर्त रूप ले लेता है। आपका मन, आपकी कल्पना और आपकी भावना मिलकर एक क्रिएशन मशीन बन जाती है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या आपकी कल्पना काम करती है या नहीं, सवाल यह है कि आप उसे किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि हर बार जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, आप अपनी चेतना को एक नई दिशा दे रहे होते हैं, और वही दिशा तय करती है कि आपकी जिंदगी किस ओर जाएगी। इसलिए अब से जब भी आप अपनी आंखें बंद करें, तो सिर्फ सोचिए मत, महसूस कीजिए, जी लीजिए उस रियलिटी को जो आप चाहते हैं। क्योंकि आपकी कल्पना ही है वो पहला स्टेप जो असंभव को संभव बनाता है। आप आज जो हैं वो आपके कल के विश्वासों का नतीजा है। लेकिन अगर आप कल को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो आपको आज ही उसकी कल्पना करनी होगी, और सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि उस भाव में जीना होगा जैसे वो भविष्य अभी इसी पल सच हो चुका है। नेविल गोडार्ड इस रहस्य को कहते हैं लिव फ्रॉम द एंड, यानी उस अंतिम परिणाम की अवस्था में जीना जिसे आप पाना चाहते हैं। यह विचार एक साधारण कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका अर्थ है कि आप केवल यह नहीं सोचते कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि आप खुद को पहले से ही अमीर मानकर उसी अवस्था में जीते हैं। आप वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही निर्णय लेते हैं, वैसे ही दुनिया को देखते हैं जैसे एक अमीर इंसान देखता। आप उस फीलिंग को अपने भीतर बार बार जगाते हैं और उसमें स्थिर हो जाते हैं। नेविल कहते हैं कि ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज सच है या नहीं, वो बस आपकी चेतना की अवस्था के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब आप किसी चीज को अपनी चेतना में एक सच्चाई की तरह जीने लगते हैं, चाहे वो फिलहाल आपकी बाहरी दुनिया में दिख रही हो या नहीं, तो ब्रह्मांड मजबूर हो जाता है कि वो उस आंतरिक स्थिति को आपकी बाहरी हकीकत बना दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी समस्याओं को अनदेखा करें या यथार्थ से भागें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी चेतना को वहां टिकाएं जहां आप जाना चाहते हैं, न कि वहां जहां आप फंसे हुए हैं। अगर आप बार बार सिर्फ समस्याओं पर फोकस करते रहेंगे, तो आपकी चेतना उन्हीं समस्याओं में बंधी रहेगी। लेकिन अगर आप अपने अंत की स्थिति में जीने लगें, उस स्थिति में जहां समस्या हल हो चुकी है, लक्ष्य प्राप्त हो चुका है और आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, तो आप अपनी चेतना को मुक्ति की दिशा में मोड़ देते हैं। नेविल के अनुसार आपकी इमेजिनेशन और आपकी फीलिंग मिलकर आपकी चेतना की दिशा तय करती है, और जब आप इस मिश्रण के साथ लाइफ फ्रॉम द एंड करते हैं, तो आप खुद को उस भविष्य में पहुंचा देते हैं जहां सब कुछ पहले से ही है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है, तो वो हर दिन चिंता में डूबा रह सकता है कि कब इंटरव्यू मिलेगा, कौन कॉल करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर सुबह आंखें बंद करके यह महसूस करे कि वह पहले से ही एक अच्छी नौकरी में है, ऑफिस का वातावरण महसूस करे, सहकर्मियों की बातचीत सुने और अपने दिल में उस संतोष को महसूस करे जो एक स्थिर करियर से आता है, तो वो अपनी चेतना को
फाइनल रिजल्ट की अवस्था में ले जा रहा है और यहीं से ब्रह्मांड की क्रियाशीलता शुरू होती है। यह प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं, लेकिन यह जादू तभी चलता है जब आप उसे पूरा मानते हैं। आधा अधूरा विश्वास या संदेह इस शक्तिशाली प्रक्रिया को कमजोर कर देता है। लाइफ फ्रॉम द एंड एक कमिटमेंट है अपने मन, दिल और आत्मा से यह मानने की कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपका है। आपकी दुनिया आपके विचारों की परछाई है। अगर आप अपने विचारों को भविष्य के एक भव्य रूप में गढ़ते हैं और उस भाव में पूरी सच्चाई के साथ जीते हैं, तो वो परछाई भी वैसी ही बन जाती है। हर बार जब आप अपनी चेतना को एंड पर टिकाते हैं, तो आप अपने वर्तमान को उस अंत के अनुसार ढालना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें, तो उसके पीछे भागने की बजाय उस सपने में जीना शुरू कर दीजिए जैसे कि वो पहले ही पूरा हो चुका है। क्योंकि जब आप अपने भविष्य को अभी के वर्तमान की तरह जीते हैं, तभी वो भविष्य आपका वर्तमान बन जाता है। हर इंसान अपनी जिंदगी को देखता है, लेकिन उसे दो अलग अलग चश्मों से। एक वो जो हकीकत है और दूसरा वो जो उसने मान लिया है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जो वो अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं वो किसी बाहरी ताकत का परिणाम नहीं, बल्कि उनकी खुद की मान्यताओं यानी अजम्पशंस का नतीजा है। आप जो मानते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है, और जो आप बार बार मानते हैं वही आपकी दुनिया में बार बार प्रकट होता है। असल में हमारी चेतना हर वक्त काम कर रही होती है, चाहे हम उसे जागरूक होकर इस्तेमाल करें या यूं ही बहने दें। जब कोई व्यक्ति बार बार ये मान लेता है कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, मेरी किस्मत खराब है, तो ये सब केवल सोच नहीं रह जाती, बल्कि चेतना की एक स्थिर अवस्था बन जाती है। और यही चेतना फिर उसी अनुभव को बार बार दोहराती है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी अजम्पशन को सुनता है। नेविल कहते हैं कि आपकी मान्यता ही आपकी प्रार्थना है। अगर आप किसी चीज के लिए ऊपर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मान रहे हैं कि मुझे यह कभी नहीं मिलेगा, तो चेतना उसी मान्यता को पकड़ती है, न कि आपके शब्दों को। यहीं से अंतर शुरू होता है असली हकीकत और आपके द्वारा बनाई गई हकीकत के बीच। आपकी जिंदगी जैसी दिख रही है वो वास्तव में वैसी नहीं है, वो सिर्फ आपकी चेतना की परछाई है जो आपकी गहराई में मौजूद मान्यताओं से उपजी है। अब सवाल यह है, अगर असम्पशन ही रियलिटी बनती है, तो क्या हम किसी भी चीज को मानकर उसे सच बना सकते हैं? नेविल का जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन यह मान्यता सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और भावना से आनी चाहिए। जब आप किसी चीज को इस तरह से मान लेते हैं कि वो आपके लिए एक सच जैसा फील होने लगे, तब आप अपने मन को उस स्थिति में फिक्स कर देते हैं, और तब चेतना उसे वास्तविकता में बदलने लगती है। जैसे अगर कोई खुद को हमेशा अकेला और अवांछित महसूस करता है, तो भले ही वो लाखों लोगों से घिरा हो, उसे अकेलापन ही महसूस होगा, और वो उसी भावना के आधार पर और अनुभव पैदा करेगा जो उस अकेलेपन को दोहराएगा, क्योंकि उसकी चेतना ने उस अजम्पशन को पकड़ लिया है कि मैं अकेला हूं। अब जब तक वो इंसान ये मानना नहीं छोड़ता और अपनी चेतना को मैं प्यार के योग्य हूं जैसे नए विश्वास की ओर नहीं मोड़ता, तब तक उसकी हकीकत नहीं बदलेगी। नेविल का संदेश यही है, आप अपनी हकीकत के गुलाम नहीं हैं, आप उसके निर्माता हैं। लेकिन निर्माता बनने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपकी असम्पशंस कितनी ताकतवर हैं। आप जो अपने बारे में, दुनिया के बारे में और जीवन के बारे में मानते हैं, वही आपकी चेतना को दिशा देता है, और चेतना ही सृष्टि का स्रोत है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन छिपी हुई मान्यताओं को पकड़िए जो आपको सीमित कर रही हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हें बदलिए, उन्हें महसूस करके, उन्हें रोज जीकर और उन्हें एक नई सच्चाई की तरह अपनाकर। क्योंकि असल दुनिया कोई स्थायी चीज नहीं है, वो तो बस आपकी चेतना के बहाव में बह रही है। और जब आप अपने भीतर की मान्यताओं को बदलते हैं, तो बाहर की दुनिया वैसी ही बदल जाती है। तब आपको लगेगा कि जैसे चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं होंगे, वो आपकी नई चेतना की नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होंगे।
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यही तय करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या अनुभव करेंगे। अगर आपने अपने मन में खुद की एक कमजोर, डरपोक या नाकाम छवि बना रखी है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी बाहरी दुनिया बार बार उसी छवि की पुष्टि करेगी। यही है सेल्फ इमेज, आपकी अपनी नजरों में खुद की तस्वीर। और जब तक ये तस्वीर नहीं बदलती, तब तक आपकी जिंदगी का पैटर्न भी नहीं बदलता। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आपकी चेतना ही ईश्वर है और ये चेतना हर वक्त उसी छवि के अनुसार कार्य कर रही होती है जो आपने अपने अंदर घड़ी है। अगर आपकी सेल्फ इमेज ये है कि मैं असफल हूं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, या मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो ये सब मान्यताएं चेतना में रच बस जाती हैं और आपकी हकीकत में बदल जाती है। चाहे आपको इस बात का बोध हो या ना हो, आप खुद को जैसा मानते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही दिखती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जैसा सोचा वैसा ही सब कुछ तुरंत हो जाएगा, लेकिन आपकी चेतना की दिशा वहीं तय हो जाती है और धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदर की छवि के अनुरूप ढलने लगती है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने इनर सेल्फ इमेज को रीप्रोग्राम करना होगा। अब सवाल उठता है कि यह सेल्फ इमेज बदलती कैसे है? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से बात बन जाएगी? नहीं, आपको खुद को नए तरीके से देखना और महसूस करना होगा। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं चाहिए। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और आंखें बंद करके उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, तो उस फीलिंग को महसूस कीजिए जैसे आप अभी इस पल आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो उस भाव में जाइए जैसे अभी आपके पास धन की कोई कमी नहीं है। यह कोई झूठ नहीं है, बल्कि चेतना को निर्देश देने का तरीका है, क्योंकि चेतना के लिए सच्चाई वही होती है जो आप बार बार सोचते, महसूस करते और दोहराते हैं। आप जिस भाव में बार बार जाते हैं, चेतना उसे स्थायी मान लेती है और फिर वो अनुभव आपकी वास्तविकता में बदल जाता है। आपको अपने पुराने विश्वासों को पहचानना होगा, वो सब बातें जो आप सालों से खुद से कह रहे हैं। मैं इतना लायक नहीं हूं, मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं हमेशा गलत फैसले लेता हूं। ये सब बातें आपकी सेल्फ इमेज को गहरी चोट पहुंचाती हैं। इन्हें पकड़िए, इनका सामना कीजिए और धीरे धीरे इन्हें नई मान्यताओं से बदल दीजिए। नेविल कहते हैं कि जब आप खुद को बदलते हैं, तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। और खुद को बदलने का सबसे पहला कदम होता है अपने भीतर की तस्वीर को बदलना। हर सुबह उठते ही एक नया वर्जन बनाइए खुद का, जो शांत है, सक्षम है, प्रेम से भरा है और सफलता की ऊर्जा से जुड़ा है। और रात को सोने से पहले भी उसी छवि को महसूस कीजिए। नींद में जाने से ठीक पहले की अवस्था में आपकी चेतना सबसे ज्यादा गहराई से काम करती है। उस वक्त खुद को वैसे महसूस कीजिए जैसे कि आप पहले से ही अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। शुरुआत में मन विरोध करेगा, आपको लगेगा कि यह तो बस कल्पना है, लेकिन अगर आपने इस अभ्यास को नियमित किया, तो कुछ ही समय में आपकी चेतना उस नई सेल्फ इमेज को पकड़ लेगी और फिर आप देखेंगे कि परिस्थितियां, लोग, मौके, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगेंगे। क्योंकि अंत में बात बस इतनी है, आप जो खुद को मानते हैं वही आप बनते हैं। और यह मान्यता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। हर इंसान के दिल में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो वो हासिल करना चाहता है। कोई सपना, कोई ख्वाहिश, कोई लक्ष्य। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सपनों को हकीकत में बदलने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका भी होता है। नेविल गॉडार्ड इसी प्रक्रिया को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। उनका मानना है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक चेतन शक्ति हैं जो विचार, भावना और कल्पना के जरिए अपनी हकीकत खुद गढ़ सकती है। जब आप सही तरीके से काम करते हैं, तो आपके विचार ही ब्रह्मांड के आदेश बन जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्पष्टता। आपको यह बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। वेग सोच से वेग रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे कुछ अच्छा चाहिए, तो ब्रह्मांड भ्रम में पड़ जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे एक शांत, पॉजिटिव और रचनात्मक वातावरण में काम करने वाला करियर चाहिए, तो आपकी चेतना को
एक ठोस दिशा मिलती है। स्पष्टता आपके विचारों को तीव्र बनाती है और चेतना को केंद्रित करती है। दूसरा स्टेप है कल्पना। नेविल कहते हैं, कल्पना ही ईश्वर है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और उस स्थिति की कल्पना करते हैं जहां आपका सपना पहले से ही पूरा हो चुका है, तो आप अपनी चेतना को उस फ्रिक्वेंसी पर ले जाते हैं जहां आपकी इच्छित वास्तविकता मौजूद है। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है, यह महसूस करने की बात है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो केवल पैसे की कल्पना मत कीजिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए जो आपके पास बहुत सारा पैसा होने पर आएगी। तीसरा स्टेप है भावना। कल्पना को शक्ति तब मिलती है जब आप उसमें भावना जोड़ते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़ी भावनाओं को अभी इसी पल महसूस कीजिए। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो उस प्रेम को अपने भीतर महसूस कीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उस जीत की खुशी को अपने शरीर में महसूस कीजिए। ब्रह्मांड भावना की भाषा समझता है और आप जो बार बार महसूस करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। चौथा स्टेप है वर्तमान में जीना, जैसे वो सपना पहले से ही पूरा हो चुका है। नेविल इसे कहते हैं लाइव फ्रॉम द एंड, यानी आप जिस नतीजे को चाहते हैं उसी स्थिति से जीना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि आपकी सोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी, सब कुछ उस स्थिति से मेल खानी चाहिए जहां आपका सपना पहले ही साकार हो चुका है। आप जैसे जैसे इस स्थिति में स्थिर होते हैं, ब्रह्मांड भी आपकी चेतना के हिसाब से अपने आप को ढालने लगता है। पांचवां स्टेप है विश्वास और समर्पण। जब आप कोई सपना मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया में होते हैं तो बीच बीच में शक और डर आना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें बार बार पकड़ना और दोहराना आपके मैनिफेस्टेशन को धीमा कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। आपने जो बीज बोया है वो अंकुरित जरूर होगा, बशर्ते आप उसे भावना, विश्वास और स्थिरता से सींचते रहें। और आखिरी स्टेप है इंस्पायर्ड एक्शन, यानी प्रेरित कार्य। नेविल इस बात पर जोर देते हैं कि जब चेतना अपनी दिशा तय कर लेती है तो जीवन खुद ब खुद आपको उन रास्तों पर ले जाता है जहां आपके सपनों की पूर्ति छिपी होती है। आपको बस इतना करना है कि जब कोई प्रेरणा अंदर से उठे, चाहे वो किसी को कॉल करना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो या किसी मौके पर हां कहना हो, तो उसे टालिए मत, क्योंकि ब्रह्मांड उसी रास्ते से आपकी इच्छा को आपके पास भेज रहा होता है। जब आप इन स्टेप्स को लगातार अभ्यास में लाते हैं, स्पष्टता, कल्पना, भावना, वर्तमान में जीना, विश्वास और प्रेरित कार्य, तो आप अपने सपनों को महज एक सोच से उठाकर ठोस हकीकत में बदल सकते हैं। तब आपको अपनी ताकत का एहसास होता है और तब समझ आता है कि हम केवल दुनिया को देख नहीं रहे, हम उसे गढ़ भी रहे हैं। डर, शक और बीता हुआ कल, ये तीनों ऐसे दुश्मन हैं जो हमारी सबसे खूबसूरत कल्पनाओं को जड़ से काट देते हैं। आप चाहे कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग करें, चाहे जितनी भी बड़ी विजुअलाइजेशन करें, लेकिन अगर दिल के किसी कोने में डर बैठा हो, दिमाग में शक घूम रहा हो और बीते कल की यादें आपको खींच रही हों, तो मैनिफेस्टेशन की पूरी प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। नेविल गॉडार्ड बार बार कहते हैं कि चेतना ही सब कुछ है, और अगर आपकी चेतना डर, संदेह और पछतावे से भरी है तो आपकी वास्तविकता में भी वही चीजें दोहराई जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं शक की। शक वो दीमक है जो आपके विजुअलाइजेशन को अंदर से खोखला कर देता है। आपने एक सुंदर कल्पना की कि आप सफल हैं, खुश हैं, समृद्ध हैं, लेकिन अगले ही पल अगर आपके अंदर से आवाज आती है, कहीं यह सच ना हुआ तो? क्या यह सच में मुमकिन है? क्या मैं इसके काबिल हूं? तो समझ लीजिए, आपने खुद ही उस बीज को सूखने दिया है जो आपने बोया था। शक आना कोई पाप नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है, लेकिन उसे पकड़कर बैठ जाना, उसे सच्चाई मान लेना, यह आपकी चेतना को उल्टी दिशा में ले जाता है। अब बात करते हैं डर की। डर वो भाव है जो आपके शरीर को सिकोड़ देता है, आपकी ऊर्जा को कम कर देता है और आपको रुकने पर मजबूर करता है। डर आपको वर्तमान से डिस्कनेक्ट करता है और आपको एक ऐसे भविष्य में ले जाता है जो अभी हुआ ही नहीं है। नेविल कहते हैं कि डर तब आता है जब आप अपने हायर सेल्फ से कट जाते हैं,
जब आप खुद को सिर्फ शरीर, नाम और बीते अनुभवों तक सीमित मानने लगते हैं तो आपकी चेतना छोटी हो जाती है। लेकिन जब आप खुद को चेतना, प्रेम और शक्ति से बना हुआ प्राणी मानते हैं तो डर पिघलने लगता है। और सबसे ट्रिकी हिस्सा है पास्ट, यानी आपका बीता हुआ कल। आपने जो गलतियां की हैं, जो असफलताएं देखी हैं, जिन रिश्तों में चोट खाई है, वो सब आपकी चेतना में एक प्रोग्राम बन गए हैं। और जब भी आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो वो पुरानी यादें फिर से उभर आती हैं और कहती हैं, तू पहले भी तो गिरा था, याद है जब सबने मना किया था? क्या अब कुछ नया होगा? लेकिन नेविल बहुत साफ कहते हैं कि पास्ट डज नॉट इक्वल फ्यूचर जब तक आप उसे पकड़कर नहीं बैठे हैं। आपका अतीत सिर्फ तब तक असर करता है जब तक आप उसे दोहराते हैं। जैसे ही आप उसे जाने देते हैं, आप खुद को नए अनुभवों के लिए खोल देते हैं। तो इन तीनों, डाउट, फियर और पास्ट, को हैंडल करने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज है अवेयरनेस, यानी सजगता। जब भी कोई डर या शक उठे, उसे दबाइए मत, उसे पहचानिए। उसे देखिए जैसे आप किसी बाहरी व्यक्ति को देख रहे हो। कहिए, हां, ये डर है, ये शक है, ये पुरानी याद है। जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं बिना जज किए तो वो खुद कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी चीज है उन्हें रिप्लेस करना। हर बार जब डर कहे तू नहीं कर सकता तो जवाब दो, मैं पहले ही कर चुका हूं। अपने दिमाग को बार बार नई कहानी सुनाओ। तीसरी चीज है लिविंग फ्रॉम द एंड। जब आप उस अवस्था में जीने लगते हैं जहां आपका सपना पहले से पूरा हो चुका है तो डर, शक और अतीत की ताकत अपने आप कमजोर हो जाती है, क्योंकि तब आप उस फ्रिक्वेंसी पर होते हैं जहां सिर्फ विश्वास, प्रेम और शक्ति काम करती है। उस अवस्था में डर और शक की कोई जगह नहीं होती। और चौथी और सबसे जरूरी बात, फॉरगिव योरसेल्फ। अपने अतीत के लिए, अपने डर के लिए, अपने हर उस फैसले के लिए जो आज आपको तकलीफ दे रहा है, खुद को माफ कर दो। क्योंकि जब आप खुद को माफ करते हैं तभी आप खुद को बदलने की अनुमति देते हैं। और जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। आपकी चेतना को बस एक नई दिशा चाहिए, एक ऐसा भाव जिसमें डर की जगह प्रेम हो, शक की जगह भरोसा हो और पछतावे की जगह समझदारी हो। जब आप ये भाव पकड़ लेते हैं तो आप सचमुच अपने सपनों को जिंदा महसूस करने लगते हैं। अभी, इसी पल में। अगर आप वाकई में द पावर ऑफ अवेयरनेस की शक्ति को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो सिर्फ इसे समझना काफी नहीं है, आपको इसे जीना होगा। इसलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स की जिन्हें आप आज से ही अपनी डेली लाइफ में लागू कर सकते हैं ताकि आपकी चेतना जागृत हो और आपकी रियलिटी आपकी इच्छा के अनुसार ढलने लगे। हर सुबह उठते ही सबसे पहला काम यह करें कि आप अपनी चेतना को याद दिलाएं कि मैं कोई सामान्य इंसान नहीं हूं, मैं चेतन ऊर्जा हूं। मैं वही बनता हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं। यह एफर्मेशन धीरे धीरे आपकी सोच को रीप्रोग्राम करेगा और आपकी सेल्फ इमेज को मजबूत बनाएगा। फिर कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके उस स्थिति की कल्पना करें जो आप अपने लिए चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी हो। उसे महसूस कीजिए, उसकी फीलिंग को ऑब्जॉर्ब कीजिए और उसके साथ कुछ समय बिताइए। दिन भर में जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव सोच, डर या शक उठे तो एक पल रुकिए और अपने विचारों का ऑब्जर्वर बन जाइए। नेविल गोडार्ड यही सिखाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो विचारों को देख सकती है। इस अवेयरनेस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना जल्दी आपके अंदर एक नया भाव पैदा होगा, एक शांत, स्थिर और शक्तिशाली उपस्थिति जो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। अब बात करते हैं एक जरूरी एक्सरसाइज की जिसे आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, स्टेट रिविजन टेक्निक। इस टेक्निक में आप अपने दिन की किसी नेगेटिव घटना को जो आपको तकलीफ दे रही है दोबारा उसी स्थिति की नई कल्पना से रिप्लेस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको आज अपमानित किया तो आप सोने से पहले उस स्थिति को दोबारा अपनी कल्पना में लाएं और उसमें एक पॉजिटिव स्क्रिप्ट डालें, जैसे वो व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है या वो आपको सराह रहा है।
यह आपकी चेतना को संदेश देता है कि आप पुराने अनुभवों को नई कहानी के जरिए बदल सकते हैं। इसके बाद जब भी आप कोई नया सपना सोचें तो केवल उसे विजुलाइज मत कीजिए, उसके अनुसार कार्य भी कीजिए। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन से भी होता है। हर दिन खुद से पूछिए, अगर मेरा सपना आज ही पूरा हो गया होता तो मैं आज कैसा सोचता, कैसा महसूस करता और क्या करता। फिर उसी भावना से काम कीजिए। चाहे वो कोई छोटा स्टेप हो, जैसे एक ईमेल भेजना, किसी से मिलना या कुछ सीखना, उसे टालिए मत। आप जितना ज्यादा अलाइंड एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आपकी हकीकत में बदलाव दिखने लगेगा। अब एक और बेहद पावरफुल लेकिन अंडररेटेड टेक्निक, इनर कॉन्वर्जेशन, रीप्रोग्रामिंग। पूरे दिन में हम अपने आप से लगातार बातें करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर बातें डर, संदेह और कमी पर आधारित होती हैं। अब से हर दिन कम से कम 5 मिनट उन इनर कॉन्वर्जेशंस को बदलिए। अपने आप से बातें कीजिए जैसे आप पहले से ही उस व्यक्ति बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। कहिए, मैं सफल हूं, मैं प्रेम के लायक हूं, मेरे अंदर सब कुछ संभव करने की शक्ति है। ये नई बातें धीरे धीरे आपकी पुरानी सीमाओं को मिटा देंगी। अंत में अपने एनवायरनमेंट को भी बदलिए। ऐसे लोगों, किताबों और कंटेंट से घिरिए जो आपकी चेतना को ऊपर उठाएं। दिन की शुरुआत मोबाइल स्क्रॉल से नहीं, बल्कि किसी प्रेरणादायक विचार या मेडिटेशन से करें। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड यानी आभार का अभ्यास करें। कम से कम 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहें। इससे आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर सेट होती हैं और सबकॉन्शियस माइंड को एक नया निर्देश मिलता है। जब आप इन सारे एक्शन स्टेप्स को रोजमर्रा की जिंदगी में कंसिस्टेंसी से लागू करते हैं, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, इनर डायलॉग हो, ग्रैटिट्यूड हो या इंस्पायर्ड एक्शन, तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, आप अपनी चेतना को एक नई दिशा में ढाल रहे हैं। और जब चेतना बदलती है तो हकीकत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यही द पावर ऑफ अवेयरनेस का असली जादू है। अब सोचिए, अगर सच में आपकी चेतना ही आपकी हकीकत रचती है, अगर आपके विचार, आपकी भावना और आपकी कल्पना ही आपका भविष्य तय करते हैं, तो फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों बार बार आप खुद को बाहरी हालात का शिकार मानते हैं, जबकि आपके अंदर खुद ईश्वर की शक्ति मौजूद है? नेविल गॉडार्ड की यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम वो चेतना हैं जो हर पल, हर क्षण अपनी दुनिया को गढ़ रही है। आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, आप वो शक्ति हैं जो सपनों को साकार कर सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। बस शर्त यह है कि आप खुद पर भरोसा करें, अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानें जो अब तक आपने नजरअंदाज की थी। आपने अब तक जितना भी सुना वो सिर्फ ज्ञान नहीं था, वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप आज से ही उसे जीना शुरू करें। अपनी सोच बदलें, अपनी चेतना को जागृत करें और अपनी जिंदगी को अपने इरादों के अनुसार ढालना शुरू करें। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ भी हिला दिया है, कुछ भी बदला है, तो आज एक कमेंट जरूर छोड़िए, अब मैं खुद अपनी हकीकत रचूंगा। कमेंट करते समय बस टालिए मत। ये शब्द आपकी चेतना को कमांड देंगे और एक नई शुरुआत का बीज बोएंगे। और हां, अगर आप ऐसी ही गहरी, जागरूक और जिंदगी बदलने वाली किताबों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को, क्योंकि यहां बात सिर्फ ज्ञान की नहीं होती, यहां बात होती है चेतना की क्रांति की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, आपके भीतर जो शक्ति है वो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है।